फ्रेंड्स नमस्ते। आप सभी साथियों का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि बहुत सारे लोग हमारे बहुत तेजी से काम कर ले जाते हैं, या कोई समबडी बहुत तेजी से काम कर ले जाता है, और कुछ लोग क्या होते हैं बहुत स्लोली काम करते हैं, या यूं कहिए कि किसी व्यवस्था में आगे सफल नहीं हो पाते हैं। तो गहराई से देखने पर पाया गया कि कोई व्यक्ति अगर सफल है तो वो सफल क्यों है, और कोई व्यक्ति अगर असफल है तो असफल क्यों है। तो उसके पीछे जब एनालिसिस किया गया, देखा गया, तो एक चीज पाया गया, वो है मनोवृत्ति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एटीट्यूड। किसी व्यक्ति का किसी के प्रति एटीट्यूड कैसा है, वही उसके लक्ष्य के निर्धारण में बहुत बड़ा काम करता है। और एटीट्यूड के बारे में कहा जाता है कि किसी व्यक्ति की सफलता में उसका पॉजिटिव एटीट्यूड और उसकी टेक्निक, उसका एक्शन, यही बहुत मायने रखता है। आप जब देखोगे तो पता चलेगा, एक बहुत बड़े समुंदर में जो बर्फ का टुकड़ा जो दिखाई देता है ना, वो 10% दिखाई देता है। और अगर उस जो 10% टुकड़ा दिखाई दे रहा है, उसकी गहराई तक जाया जाता है तो पता चलता है 90%, यानी जितना ऊपर उसका हिस्सा होता है, बर्फ का टुकड़ा जितना पानी के ऊपर होता है, उसके ठीक 9 गुना ज्यादा उसके नीचे होता है, 9 से 10 गुना ज्यादा होता है। तो ये क्या है? यही है एटीट्यूड। जो ऊपर दिखने वाला जो चीज है, उससे नीचे उसका जो हिस्सा है, उसी को हम लोग बोलते हैं एटीट्यूड, यानी मनोवृत्ति। तो ये बात हमको समझना है। आप अगर ABCD कर इनको अंक वाइज देते हैं, जैसे A को 1 नंबर, B को 2 नंबर, C को 3 नंबर, D को इस तरह से देखेंगे, तो आप स्किल जो होता है इसको टोटल जोड़ेंगे तो स्किल के 82 आते हैं। योग जो होता है उसका वो 82 आता है। नॉलेज को अगर आप देखेंगे तो 96 आता है। हार्ड वर्क को आप देखोगे तो 113 आता है। लेकिन एटीट्यूड को अगर देखेंगे तो वो आपका 100 का 100 आता है। यानी कोई व्यक्ति अगर सफल होता है तो उसमें उसके एटीट्यूड का बहुत बड़ा रोल होता है। इसको इस बात से समझा जाए कि एक बच्चा मेले में देख रहा था कि एक गुब्बारे वाला बहुत सारे रंग बिरंगे गुब्बारे लिया है, लेकिन वो क्या करता था, बच्चों को आकर्षित करने के लिए थोड़ी देर में लाल रंग के गुब्बारे में, जिसमें गैस भर देता था और उसको छोड़ देता था, और वो गैस का गुब्बारा था तो वो थोड़ी देर में वो उड़ता हुआ चला जाता था। तो बच्चे अक्सर उसको देखते थे उड़ते हुए गुब्बारे को, तो उस गुब्बारे वाले के पास आते थे और लेते थे, उससे गुब्बारा लेते थे। तो देखने पर पाया गया एक छोटा बच्चा गया और उसने गुब्बारे वाले से कहा कि मुझे लाल गुब्बारा दे दीजिए। तो गुब्बारे वाले ने कहा, बेटा ये गैस का भर के दे कि हवा का भर के दे? तो उसने बोला, नहीं मुझे लाल वाला दे दीजिए, बस ये लाल वाला उड़ते हैं। तो गुब्बारे वाले ने कहा कि बेटा ये लाल रंग की वजह से नहीं उड़ते हैं, ये इसलिए उड़ते हैं क्योंकि इनके अंदर भरा क्या है। अगर मैं इनके अंदर इस लाल गुब्बारे में अगर हवा भर दूंगा तो ये नहीं उड़ेगा, लेकिन अगर इसी लाल गुब्बारे में मैं गैस भर दूंगा तो ये उड़ेगा। इसी तरह से अगर हरा गुब्बारा है, हरे गुब्बारे में भी अगर गैस भर दिया जाएगा तो ये भी उड़ेगा। यानी उन गुब्बारों को उड़ने का कारण उनका रंग नहीं है, उनका मनोवृत्ति है, उनकी मनोवृत्ति, उनके एटीट्यूड है। ठीक इसी तरह से हम लोग किस एटीट्यूड के साथ काम करते हैं, कैसा हमारा मनोवृत्ति है, यही सबसे बड़ा मायने रखता है कि हम कितने सफल होंगे और हम कितना असफल होंगे। इंपॉर्टेंट हमारे मनोवृत्ति का है, महत्व तो हमारे मनोवृत्ति का है। अच्छा, ये बनता कैसे है? ये कैसे बनता है? तो ये हमारे वातावरण से बनता है। यानी जहां पे हम रह रहे हैं उसमें कौन सा वातावरण में कई भाग हैं। जैसे आपका पारिवारिक बैकग्राउंड कैसा है, आप कैसे स्कूल या कॉलेज में पढ़े हैं, आप कैसे मीडिया में हैं। मीडिया का मतलब है कैसे धारावाहिक देख रहे हैं, कैसे आप फिल्में देख रहे हैं, कैसी किताबें पढ़ रहे हैं, कैसी लोगों की संगत है, कैसी पॉलिटिक्स है वहां पर, कैसा रिलीजियंस बैकग्राउंड है, कैसा धार्मिक
बैकग्राउंड है, इन सारी बहुत सारी चीजें हैं, इसके अलावा भी हैं। आपका रवैया मतलब आपका जो अनुभव है अब तक वो कैसा रहा है और आपकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई है, ये सारे चीज आपके एटीट्यूड को बनाते हैं। दो तरह के एटीट्यूड होते हैं, एक सकारात्मक मनोवृत्ति वाले लोग होते हैं और एक नकारात्मक मनोवृत्ति के लोग होते हैं। सकारात्मक सोच वाले लोग हमेशा सकारात्मक सोचते हैं और जो नकारात्मक जिनका माइंडसेट होता है वो हमेशा नकारात्मक नेगेटिव सोचते हैं। अब दोनों को डिफरेंस कैसे करें तो इसमें थोड़े से मैं बताता हूं कि जहां सकारात्मक मनोवृत्ति के लोग होते हैं वो हमें हमेशा उत्पादकता को बढ़ाते हैं, प्रोडक्टिबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। वो समस्या का समाधान निकालने वाले लोग होते हैं। वे गुणवत्ता में सुधार करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट की गुणवत्ता में सुधार करते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं, लाभांश को हमेशा बढ़ाते हैं, तनाव को कम करते हैं और कभी भी अपने समाज में अपने परिवार की जो समस्या होती है उसका निस्तारण करने वाले होते हैं, उसको दूर करने वाले होते हैं। ये पॉजिटिव एटीट्यूड के लोगों की मतलब उनका व्यवहार होता है। दूसरे वो लोग जो नेगेटिव एटीट्यूड के लोग हैं वो हमेशा आत्मबल से कमजोर होते हैं, उनका हमेशा आत्मबल कमजोर होगा, वो हमेशा ईर्ष्या करेंगे, उनकी हमेशा ईर्ष्या करेंगे और वो हमेशा स्वयं के लिए जीते हैं, खुद के लिए ही जिएंगे। उनका अपना काम स्वार्थ रहता है। मानसिक रूप से वो बीमार होते हैं, कोई भी चीज उसको दे दो वो हमेशा वही से ही रहेगा। और हाई स्ट्रेस मतलब क्या है, उनका जो तनाव बहुत ज्यादा रहेगा, अब हमेशा तनाव में रहेंगे और कोई ना कोई चीज ऐसी ढूंढ लेंगे जिससे उनको तनाव मिले और जहां भी जाएंगे वहां वातावरण ही दूषित कर जाएंगे। आप इस तरह से समझे, किस्सा से मैं आपको अपनी बात को बयां करता हूं कि लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर बाद में हम लोग इस पे बात करेंगे। तो ये चीज देखना है। अच्छा, अब हम लोग इसको कैसे बनाएं, पॉजिटिव एटीट्यूड का निर्माण कैसे करें, तो इसके लिए कुछ काम है जिनको हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। अपना फोकस और अपना देखने का नजरिया उसको हमेशा सकारात्मक बनाएं। अपनी सोच और अपनी देखने के तरीके को हमेशा सकारात्मक बनाएं। अफ्रीका में सोने की खान में एक पत्रकार गया और उसने जब देखा कि सोने की खादान में इतने ज्यादा पत्थर, इतना ज्यादा, यानी अगर आप ये माने 10 से 20 ग्राम अगर सोना निकालना है तो टनों पत्थर को तोड़ना पड़ता था, पत्थर को करना पड़ता था, तब जाकर निकलता था। उसने सोने के जो फैक्ट्री के मालिक थे, डायरेक्टर थे, उनसे कहा कि अरे सर, आप लोग 1 किलो सोना निकालने के लिए इतना टन जो है पत्थर को काट डालते हैं, निकालते हैं, तब जाकर निकलता है, ये तो बहुत कठिन काम है। उस मालिक ने, उस डायरेक्टर ने सिर्फ इतनी बात बताई कि यार मेरा ध्यान तो हमेशा सोने पर रहा है, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि कितने पत्थरों को मैंने काटा या निकाला है। तो ठीक इसी तरह से यहां पर भी है। आपका फोकस कैसा है, आपका नजरिया क्या है, ये आपके मनोवृत्ति को निर्धारित करता है। दूसरा है मेक अ डेली हैबिट डूइंग नाउ। हमेशा अपनी आदत को आज ही पे करें, कल पे ना डालें। जो लोग सकारात्मक सोच के लोग होते हैं, जो सकारात्मक मनोवृत्ति के लोग होते हैं, वो तुरंत किसी काम को करते हैं और जो नेगेटिव होते हैं वो दोबारा टाला करते हैं। अच्छा, कल करेंगे, परसों करेंगे, आगे करेंगे, फिर करेंगे, अगले महीने, फिर अगले साल, फिर अगले साल, और इस तरह से एक साल ऐसा आता है कि वो खुद ही निपट जाते हैं और वो काम कभी नहीं हो पाता। तो हमेशा तुरंत पूरा करने की आदत होनी चाहिए। किसी भी आवश्यक काम को अति आवश्यक होने से पहले पूरा कर दिया जाए, यही मनोवृत्ति होती है पॉजिटिव एटीट्यूड की। दूसरा है हमेशा ये कृतज्ञ होते हैं, हमेशा सबके प्रति कृतज्ञ होते हैं, प्राकृतिक के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने दोस्तों के प्रति, अपने गुरु के प्रति, जो जहां पे है वहां पे ही उनको कृतज्ञता देनी आती है। हमेशा दूसरे को कृतज्ञ, उन पर आभार व्यक्त करते हैं और इसमें होता है हमेशा सकारात्मक सोचते हैं। बी पॉजिटिव, हमेशा
इसमें कितना अच्छा हो सकता है, कितना अच्छा हो सकता है, कितना अच्छा हो सकता है। आप देखिए, एक लड़की का पैर कट गया, वो चलने में असमर्थ थी, मतलब उसकी पूरी दुर्दशा हो गई। अगर वो चाहती तो पूरी जिंदगी बैसाखी के सहारे रहती, लेकिन उसने अपने से आपसे कहा कि अब मैं इस पे अच्छा क्या कर सकती हूँ, और उसने अपने आप में निर्णय लिया कि मैं पर्वत पे चढ़ूंगी, और उसने पूरी कोशिश की और लगातार लगी रही, और एक दिन वो क्या है, विश्व के जितने भी बड़े बड़े चोटियां हैं सबको उसने फतह किया और अपना नाम इतिहास में दर्ज कर दिया। उसका नाम है अरुणिमा सिन्हा। क्यों? क्योंकि सकारात्मक सोच, और उस सोच को सोचा और उस पर विश्वास किया और उस पर काम किया, और काम करने पर उसको सफलता मिली। और हमेशा सकारात्मक कार्यक्रम लोगों के साथ, और कैसे बनेगा, तो हमें सकारात्मक पॉजिटिव लोगों के साथ, किताबों के साथ, ऑडियो वीडियो देखें सुने, इनसे हमको हमेशा पॉजिटिव संगत, आपकी जैसी होगी संगत वैसी होगी आपकी रंगत। हमेशा संगत अच्छी रखेंगे तो आपको जो है सकारात्मक एटीट्यूड मिलेगा, आपको हमेशा अच्छी अच्छी बातें मिलेंगी। अच्छा, सकारात्मक सोच वाले और नकारात्मक सोच वालों में अंतर क्या होता है, थोड़ा उनके उसको देखें तो आप देखिएगा, जो सकारात्मक सोच के लोग होते हैं, यानी सकारात्मक मनोवृत्त एटीट्यूड के जो लोग होते हैं, वो हमेशा विनम्र होते हैं, वो हमेशा हम्बल होते हैं, वो हमेशा सहयोगात्मक और जिम्मेदारी लेने वाले प्रवृत्ति के लोग होते हैं, हमेशा सम्मान करते हैं। तीसरा कारण है, बड़ों का सम्मान करते हैं, लोगों की बात को सुनते हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं, उनका आशय क्या है, उसको सुनते हैं, गंभीरता से सुनते हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जिम्मेदारी को लेते हैं। सकारात्मक सोच के लोग यानी सकारात्मक मनोवृत्ति के लोग जिम्मेदारी को लेते हैं। हमेशा सकारात्मक मनोवृत्ति के लोग आशावादी होते हैं। हमेशा सकारात्मक सोच के लोग या सकारात्मक मनोवृत्ति के लोग हमेशा सीखते रहते हैं, हमेशा लर्निंग प्रोसेस में रहते हैं, और ये लोग हमेशा विचार विमर्श करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, डिस्कशन करते हैं। ये हमेशा अनुशासित रहते हैं, हमेशा अनुशासित रहते हैं, और हमेशा देने वाले बनते हैं। सकारात्मक मनोवृत्ति के लोग या यूं कहें पॉजिटिव एटीट्यूड के लोग हमेशा गिव देने वाले होते हैं, और इसके विपरीत जिनका एटीट्यूड लो होता है या जो नेगेटिव मनोवृत्ति के होते हैं, उनके साथ हमेशा दिक्कत क्या होती है, वो हमेशा घमंड में रहेंगे, ईगो उनके अंदर खूब रहेगा, मैं बकरी की तरह में आया करेंगे। दूसरी बात है, जटिल व्यवहार करेंगे। उनकी जो मनोवृत्ति होती है बड़ी बड़ी क्रिटिकल होती है, कोई भी चीज साधारण सी है उससे पूछोगे तो इतना क्रिटिकल जवाब देंगे कि दिमाग चकरा जाता है। उनको क्या है, अपनी वो हाँकते हैं, वो हमेशा अपनी चलाएंगे, दूसरी की बात को सुनना नहीं, बस मैं जो कह रहा हूं मैंने पहले बताया ना। और क्या है, हमेशा ब्लेम लगाते हैं, ये खराब ये खराब ये खराब। जो नेगेटिव या लो एटीट्यूड के लोग होते हैं उनके अंदर की मैं बातें कर रहा हूं, वो हमेशा भाग्यवादी होते हैं, मेरी किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, हमेशा ये से होते हैं। और क्या है, उनके अंदर एक ईगो होता है कि मुझे सब कुछ आता है, मैं एमबीए हूं, मुझे बहुत आता है, एमबीए मुझे बहुत आता है। और वो हमेशा बहस करने के मूड में रहेंगे, जब भी आप कोई बात करेंगे तो उनसे आपसे बहस करने के मूड में रहेंगे। और क्या है, हमेशा डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं, वो अनुशासित होते हैं, वो हमेशा अनुशासन के विपरीत काम करेंगे, अपने इच्छा अनुसार काम करेंगे। और क्या है, लेने वाले होते हैं, उनकी मनोवृत्ति होती है उनको ज्यादा से ज्यादा मिल जाए, ऐसे लोग होते हैं नेगेटिव एटीट्यूड के लोग। हमको इससे नकारात्मकता से बचने के लिए कुछ काम जिनको हमको करना चाहिए, पहले तो यह है कि ऐसे लोगों से दूर रहा जाए। नेगेटिव पीपल से, जो नकारात्मक लोग हैं, कोशिश करिए उनसे दूर रहिए। अगर आप स्मोकिंग, ड्रग्स, अल्कोहल ये सारी चीजें लेते हैं तो आप इनसे दूर रहिए, क्योंकि इनके संगत करने वाले लोग नेगेटिव एटीट्यूड के होते हैं। जब दिल ही टूट गया तो उनका हमेशा ही वही रहेगा। नेगेटिव प्रोग्राम्स मत देखिए, नेगेटिव फिल्म्स मत देखिए, नेगेटिव बुक्स मत पढ़िए, इससे आपके नेगेटिव एटीट्यूड का डेवलपमेंट होता है।
अपने आसपास सर कहा करते हैं हमारे कि अगर आपको नेगेटिव एटीट्यूड के लोग मिल रहे हैं तो उनके पास बैठने से बेहतर है कि आप किसी किताब को लेकर बैठ जाइए, या फिर नहीं कोई मिलता तो अपने आप को आराम दीजिए, सो जाइए, लेकिन उनकी संगत से दूर रहिए। तो हमेशा ध्यान रखना है आपकी मनोवृत्ति अच्छी हो, कैसे बढ़े, इस पे हमने थोड़ा सा बात किया। बहुत बहुत आभार। हमेशा जब भी दिन की शुरुआत करिए एक लंबी सी मुस्कान दीजिए अपने आप में, और उस परम पिता परमेश्वर को आप धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने हमें सुबह सुबह आप अपने आप से कहिए कि हे परम पिता परमेश्वर, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे नई सुबह, नया जोश, नया उत्साह, नया उमंग, नया विश्वास, नया भरोसा, नई ऊर्जा दी है। और इन सब के साथ मैं आज के दिन को बहुत खूबसूरत करने वाला हूँ। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।